सतना से बड़ी खबर आ रही है। सिंहपुर थाने में पुलिस के हिरासत में कैदी की मौत थाना प्रभारी की सर्विस रिवॉल्वर की गोली लगने से हुई। पुलिस कह रही है कि आरोपी ने सर्विस रिवॉल्वर छीनकर खुद को गोली मार ली, लेकिन गांव वालों का कहना है कि उसकी हत्या की गई। बता दें कि सिंहपुर थाने में पुलिस के हिरासत में कैदी की मौत की खबर के बाद गांव वालों ने विरोध करते हुए थाने का घेराव कर पथराव किया। बदले में पुलिस ने भी फायरिंग और लाठीचार्ज किया। उपद्रव इतना बढ़ गया कि भीड़ हटाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। पथराव और फायरिंग में आधा दर्जन पुलिस वाले और 2 दर्जन गांव वाले घायल हो गए। घटना के बाद थाना प्रभारी विक्रम पाठक और एक आरक्षक को निलंबित कर दिया गया है। अब मामले की न्यायिक जांच का आदेश दे दिया गया है। फिलहाल आरोपी की मौत के बाद वहां के एसपी रियाज इकबाल को हटा दिया गया है। यहाँ जानने लायक है कि नारायणपुर गांव के सरपंच के घर से 3 महीने पहले सोने चांदी के जेवर और राइफल चोरी हो गए थे। सरपंच की शिकायत पर पुलिस ने रामहित को हिरासत में लिया और उसके कुछ घंटे बाद ही उसे घायल हालत में सतना के बिरला हॉस्पिटल लेकर आई, लेकिन गंभीर हालत को देखते हुए रामहित को रीवा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया, जहां उसकी मौत हो गई। मौत की वजह सिंहपुर थाना प्रभारी विक्रम पाठक के पिस्टल से गोली लगना बताया गया है। आइए सुनते हैं इस पूरे मामले को लेकर एसपी रियाज इकबाल ने क्या कहा। एक चोरी के संदेह में पूछताछ के लिए एक आरोपी को छुड़ाया था, तो थाना प्रभारी और उसके जो साथ में जो आरक्षक थे वो लोग पूछताछ कर रहे थे। उस समय उसकी सर्विस रिवॉल्वर जो है उससे जो टेबल में रखा था, जो मृतक है उन्होंने उसको जल्दी छीन लिया, तो जल्दबाजी में वो फायर हो गया। तो गोली उनको चेहरे पे लगी थी और तुरंत यहाँ की पुलिस स्टाफ ने और थाना प्रभारी ने अपने गाड़ी में उसको सतना में जो बिरला हॉस्पिटल है वहाँ पे पहुँचा दिया था। वहाँ के जो सर्जन हैं उनको भी बुलाया गया था, क्योंकि उसका क्रिटिकल कंडीशन था, तो उन्होंने न्यूरो सर्जन के लिए रीवा के लिए रेफ़र कर दिया। गोली क्योंकि सर में लगी थी, तो वहाँ मेडिकल कॉलेज में वो उसका मृत्यु हुआ है। क्योंकि पुलिस की अभिरक्षा में मृत्यु हुआ है, कस्टोडियल डेथ हुआ है, तो इसमें डिस्ट्रिक्ट जज के मेरी तरफ से चिट्ठी गया, तो उन्होंने जज साहब को नियुक्ति कर ली पूरे मामले की जाँच के लिए। तो कल ही हमने, क्योंकि घटना गंभीर था, तो हमने जितने भी जो उसमें जो मृतक है और जो पुलिस वाले यहाँ से जो लेके आए थे उनका सबका हमने हाथ का जो हैंड वॉश का टेस्ट करा दिया गया कि किसके पता करने के लिए कि किसके हाथ से गोली चली है, पिस्टल चली है। दूसरा, कुछ आरोपी आया था कि वो लोग नशे में थे, तो उनका वो भी मेडिकल करा दिया गया था कि नशा का जो टेस्ट होता है वो भी कराया गया। और यहाँ पे भी हमने थाने वाले को सबको सस्पेंड करके यहाँ से हटा दिया था और दूसरे थाने के थाना प्रभारी को यहाँ पे आके इसका सुरक्षा करने के लिए बोला था। जैसे कितने लोग सस्पेंड हुए? अभी 2 लोग जो कमरे में थे उस समय, एक आरक्षक और थाना प्रभारी, दोनों सस्पेंड हुए हैं। अभी क्योंकि जुडिशियल जैसे ही वो ख़त्म हो जाता है तो फिर पुलिस की उसमें कार्रवाई नहीं होता है, फिर जुडिशियल कार्रवाई। जब तक वो ज़िंदा था तो मैंने जो प्राथमिक जांच कराना था वो करा दिया, सुरक्षा करनी थी जो घटनास्थल का वो करा दिया। अब घटनास्थल भी जुडिशियल अधिकारी आके उन्हें सीलबंद कर दिया है। सीसीटीवी फुटेज है जिसमें जो घटनाक्रम कौन कौन उपस्थित थे, कौन आए थे, ये सब दिखाई देगा, वो भी उन्होंने सुरक्षित कर दिया है। अब पीएम होंगे जज साहब के सामने, परिजन के सामने। अब उसकी प्रक्रिया रीवा में जज साहब। इस मामले में सर अभी तक कोई एफआईआर हुई है, कोई मामला कायम हुआ है? देखो, इसमें एफआईआर सीधे क्योंकि पुलिस जिसमें इन्वॉल्व है उसमें सीधे पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं, उसमें जुडिशियल जांच होता है। अब जुडिशरी जो जज साहब बोलेंगे किस धारा पे क्या कार्रवाई करना है, वो लिखित में आएगा, तब उसकी कार्रवाई होगी। सर, क्या जो व्यक्ति था, जो मृतक था, उसके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज की? यहाँ 2 महीने पहले एक चोरी का एफआईआर हुआ था, जिसमें एक राइफ़ल भी, लाइसेंस राइफ़ल भी और कुछ सोने चांदी भी चोरी हुए थे। उसमें ये संदेही में था और उसके बाद भी क्योंकि 2 महीने हो चुके तो बार बार आवेदन दे रहे थे जो फरियादी, उसमें भी इन लोगों के नाम संदेही में था, इसलिए उसको पूछताछ करने के लिए एक आरक्षक उसको कल शाम को लेके आया। इसके पूर्व के खिलाफ कोई मामले थे सर? अभी तक कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं मिला उनका, पर वो सर बवाल स्थिति बनी थी, काफ़ी तनाव था सर, पत्थरबाजी भी हुई, आंसू गैस के गोले छोड़े पड़े, दूसरा बल प्रयोग भी करना पड़ा। ये यहाँ पे करीब 200-300 लोग की भीड़ थाने के सामने इकट्ठा हुआ था, तो बल भी अभी भारी मात्रा में हमारे यहाँ पे मौजूद था सुबह से ही।
कुछ इसमें से असामाजिक तत्व थे जिन्होंने पथराव किया, तो पुलिस को थोड़ा बल का प्रयोग करना पड़ा, उनको 50 मीटर दूर करना पड़ा। तो अभी स्थिति शांतिपूर्वक है, कोई इशू नहीं है। क्या इसमें सर कोई घायल भी हुए दोनों पक्षों में से, पुलिस में या भीड़ में? ऐसा तो कोई खास चोट किसी को नहीं लगी। हम लोग देखे जा रहा, अभी एक एम्बुलेंस और डॉक्टर भी बुलाया गया, देख रहे हैं करके। अभी स्थिति शांतिपूर्वक है, कोई इशू नहीं है।